आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। इसमें दो तरह के मेथड हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड में कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड है रिकॉल मेथड। रिकॉल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ आपने याद की उसे आप दोहरा के बता दें, ठीक है, सुना दें मुझे, ठीक है, जो चीज़ आपने जैसे याद की वैसे आप सुना दें, ठीक है, वो होता है रिकॉल मेथड। अब इसमें यह है कि स्किल्स आर जनरली सूनर लर्नड एंड आर फॉरगॉटन लेस ऑफन देन वर्बल मटेरियल, कि जो चीज़ स्किल्स हम सीखते हैं ना, ये इसमें एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्किल हम सीख लेते हैं और वर्बल मटेरियल जो हम बताई हुई बात है वो हमें याद नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, बॉयज़ लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल इन चाइल्डहुड एंड बिगिन टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल और कार व्हेन दे ग्रो यंग इवन इफ दे डू नॉट टच द साइकिल। दे डू नॉट फॉरगेट हाउ टू राइड अ साइकिल, दे कैन राइड अ साइकिल। यानी कि जब एक बच्चा एक साइकिल चलाना सीखता है तो उसे नहीं भूलता। अब हम उसे बार बार नहीं बताएंगे कि आपने पेडल पे ऐसे पाँव रखना है, आपने इसको ऐसे चलाना है, वो उसे याद रह जाता है, ठीक है। तो वर्बल मटेरियल जो होता है वो, जैसे यहाँ पे निटिंग लिखा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो है वो हमें बहुत अच्छी से याद हो जाती हैं। इनके लिए वर्बल मटेरियल से ज़्यादा बेहतर याद होती हैं। जैसे ये बुक का मटेरियल आपके सामने पड़ा हुआ है, या मैं आपको कुछ बताती हूँ और कहती हूँ मुझे सुनाओ, वो मुश्किल हो जाए, बजाय इसकी एक स्किल है वो उसका एक एक स्टेप आपको याद रहेगा। अब इसमें दो मेथड लिखे हैं, एडिड अनएडिड। एडिड रिकॉल होती है जिसमें आप किसी की क्यू दे के हेल्प करते हैं, अनएडिड जिसमें आपको हेल्प नहीं करते। अब इसमें एडिड रिकॉल की दो टाइप्स हैं, पेयर्ड एसोसिएशन, मेथड ऑफ एंटीसिपेशन। पेयर्ड एसोसिएशन का ये मतलब होता है जिसमें आपने एक पेयर बनाया, एक एसोसिएशन बनाई, फिर आपने उसे याद करने को कहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना है, मैं एप्पल के साथ ए बना दूंगी। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसका टेस्ट लूंगी तो एप्पल बना दूंगी, कहूंगी कि ये किस चीज़ से बनता है, किस लेटर से बनता है, वो दोहराएगा। या मैं ए बना दूंगी, इसे क्या बनता है, ठीक है, वो उसे याद आ जाएगा क्योंकि मैंने इसमें पेयरिंग की हुई है। उसके बाद है इसमें उसको हेल्प हो रही है, क्यों मिल रहा है। पेयर्ड एसोसिएशन के बाद आता है एंटीसिपेशन। अब इसमें ये होता है कि इसमें मटेरियल इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। जैसे मैं एक लिस्ट बना लूँ और उससे कहूँ कि बताओ कि याद करो, उसके बाद इसके बाद क्या आता था, ठीक है। अब जाहिर है कि उससे पहला याद था, दूसरा भी याद आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो एबन गॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने ये किया था कि उनको एक लिस्ट बनाकर दी थी। फर्स्ट वर्ड ही इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट। उसको पहला वर्ड बताते हैं, दूसरा वो खुद ही बताता है, ठीक है। अब ये है कि आपको पहले वर्ड के बाद दूसरा याद आ जाता है। उस अनएडिड रिकॉल में सीरियल और फ्री रिकॉल है, इसमें आप किसी की हेल्प नहीं करते। सीरियल रिकॉल ये होता है कि रिकॉलिंग द मटेरियल इन द सेम ऑर्डर। जैसे मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है ए बी सी डी, आप डी सी बी ए नहीं लिख सकते, जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में आपने बताना है, ठीक है। आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। सीरियल नंबर यही होता है ना, 1 2 3, तो ये सीरियल आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो पोजीशन है उसकी वही रहेगी। फ्री रिकॉल ये है कि जैसे आपको याद आ गया, लिस्ट में जो जो चीज़ याद आ गई, यह नहीं कि फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ था, सेकंड पे क्या लिखा हुआ था। और ये फ्री रिकॉल आसान होता है, सीरियल ज़रा मुश्किल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिकॉग्निशन मेथड। जैसे ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसमें से पूछो कौन सा आंसर सही है, ठीक है। कब साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब बनी थी, इसमें से आपने पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। रिकॉग्निशन इज ईजियर देन रिकॉल। जाहिर है आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं, आपने उसमें से टिक लगाना है। रिकॉल में तो आपने सारा याद करके सुनाना है, तो रिकॉग्निशन जो है वो उससे ईजी होता है। रीलर्निंग मेथड ये है कि जैसे एक आपने एक चीज़ याद की, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने उसको याद किया, बहुत टाइम लगा, नेक्स्ट टाइम आपने याद किया, उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम याद करने से उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम आपका सेव हुआ। जाहिर है पहली दफ़ा आपने याद किया होगा तो मे बी आपके 40 मिनट लगे होंगे, नेक्स्ट टाइम आपने याद किया तो मे बी आपके 30 मिनट्स या 20 मिनट्स लगे होंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम से इसको डिवाइड कर दे, पहली टाइम कितना टाइम लगा था 40, इसको 100 से डिवाइड करें, आपको कितना टाइम सेव हुआ, ठीक है, ये आ जाएगा। सेविंग मेथड भी कहते हैं इसको, टाइम सेविंग मेथड। इसका यही है कि चीज़ों को जितना रिवाइज करेंगे, बार बार याद करेंगे, वो उतनी अच्छी याद हो जाएंगी। उसके बाद रीअरेंजमेंट मेथड। जैसे मैं आपके सामने पजल रख दूं, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप जोड़ेंगे तो बहुत गलतियां होंगी, सेकंड टाइम आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये होता है रीअरेंजमेंट मेथड से भी आपकी मेमोरी इंप्रूव करती है। बच्चों को पजल्स क्यों दिए जाते हैं, उनकी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, पता चलता है कि उन्हें कितना अच्छा याद हो जाता है। उसके बाद है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में नंबरिंग नहीं होती। जैसे मैं आपसे कोई कैसे लिख दें, ठीक है, और वो सब्जेक्टिव है, हर बच्चे का लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, आप उसे मुख्तलिफ तरीके से नंबर देंगे। ये नहीं कि उसने एमसीक्यू में टिक किया और मैं उसका गलत कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये है कि इसमें आपने इसमें स्कोरिंग जो होती है सब्जेक्टिव हो जाती है। हर बच्चे का डिफरेंट तरीके से, किसी को 7 दूंगी, किसी को 8 दूंगी। क्वालिटी पे डिपेंड करेगा उसने कितना अच्छा लिखा है, कितना उसने डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है।